हेलो दोस्तों, वेलकम टू अड्डा 24/7। इरडाई ग्रेड ए के जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी तैयारी अब तक अच्छे से शुरू नहीं हुई है, ये मैं जानती हूँ। रीज़न बीइंग अभी तक हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कब नोटिफिकेशन आने वाला है, लेकिन हाँ नोटिफिकेशन आएगा ये ज़रूर पता है। तो व्हेन यू आर इन दिस स्टेट एग्जैक्टली फोकस करके पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो मैं आज आपको एक ऐसा स्टडी प्लान देने वाली हूँ जिस बेसिस पर आप डेडिकेटेड नंबर ऑफ आवर्स एक वीक में दे दीजिए, चाहे उसको डेली डिवाइड करो या वीक में, और वो नंबर ऑफ आवर्स हैं 20 आवर्स पर वीक। 7 दिन में मैं आपसे 20 घंटे या 21 घंटे एक्सपेक्ट कर रही हूँ, आप दीजिए अभी से, विच इज़ नॉट अ डिफिकल्ट टास्क इफ़ यू रियली वॉन्ट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। ये दीजिए, और साथ में चाहे आप अपनी जॉब कर रहे हैं या किसी और पेपर की तैयारी कर रहे हैं, दैट यू आर फ्री टू डू, राइट। तो चलिए आगे बढ़ें इस वीडियो में। उससे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, देन डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन टू एक्सेस द फ्री कॉन्टेंट दैट वी प्रोवाइड टू यू गाइज। ओके जी। ऑल्सो हमारे कोर्सेज लाइव हैं, जितने भी हमारे वीडियो कोर्सेज लाइव कोर्सेज हैं सभी इस ऐप के थ्रू आपको मिलेंगे। मेरा एक कूपन कोड यूज़ करके आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट भी मिल सकता है, लेकिन कूपन कोड मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि अगर स्टडी प्लान समझ रहे हो पूरा तभी काम आएगा ना आपके कूपन कोड, क्योंकि तभी कोर्स लेना चाहते हो, ठीक है। सो यस, बिफोर आई प्रोसीड टू टेल यू कि क्या आपको फॉलो करना चाहिए, उससे पहले एक बार क्विकली देख लेते हैं पैटर्न ऑफ दिस एग्जाम। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, किसी भी रेगुलेटरी बॉडी का पैटर्न उठा लो, यही है। सब्जेक्ट्स थोड़े बहुत अंदर वेरी करते हैं। तो फेज़ 1 इज़ अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, विच मीन्स इसमें जो नंबर आएंगे वो फाइनल सिलेक्शन में काउंट नहीं होंगे। तो रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, क्वांट एप्टीट्यूड 40 40 40 40 ईच। तो 40 नंबर के 40 सवाल यहाँ आते हैं। यू गेट हियर 1 आवर 30 मिनट्स, और ये जो समय है 1 आवर 30 मिनट्स का, 1.5 घंटे का, इसमें आपको 160 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। दिस इज द फेज 1। दैट मीन्स हमें पढ़ना क्या, क्यूआरई जीए, विच इज हेल्पफुल इन एवरी बैंकिंग एग्जामिनेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट आरबीआई देना है, नाबार्ड देना है, पीएफआरडी देना है, क्यूआरई जीए तो काम आएंगे ही आएंगे। तभी मैं कहती हूँ कि जो बच्चे कॉलेज में तैयारी शुरू करते हैं ना, या लास्ट ईयर में तैयारी शुरू करते हैं, दे शुड वर्क ऑन दिस एरिया, ताकि इस एरिया को पकड़ के वो आगे बिल्ड ऑन कर सकें। देखो ये कॉमन है, हर पेपर में आएगा। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक, डिसिप्लिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जो आते रहेंगे, तो इस पे तो अपनी पकड़ आपको बनानी ही है। फेज 2 की बात करते हैं जी। यहाँ पे 3 पेपर्स एक्चुअली आपको लिखने हैं। 100 नंबर का ईच पेपर है यहाँ पे। पेपर 1 इज ऑफ इंग्लिश, जहाँ पे ऐसे, लेटर आपको लिखना पड़ता है, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये चीज़ें रहती हैं। पेपर 2 इज ईएसआई, इश्यूज इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस और इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू सेक्टर जो मैं आपको पढ़ाती हूँ वो आएगा 100 नंबर का, और 100 नंबर का आता है इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट। अब यहाँ पे ईएसआई आरबीआई में भी आता है, नाबार्ड में भी आता है, तो वही सिलेबस है, लेकिन बीच में इंश्योरेंस वाला पार्ट ऐड कर दो। मैनेजमेंट फिर आरबीआई वाला है, लेकिन इंश्योरेंस नया आ गया यहाँ पे। तो ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि आपकी इंग्लिश देख लो, ईएसआई देख लो, मैनेजमेंट देख लो, तो मैं कह सकती हूँ कि 60% कम से कम तैयारी आपके आरबीआई या नाबार्ड वाली हो रही है यहाँ पे, है ना। तो वो भी साइमल्टेनियसली आपके प्रिपेयर हो रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, जब आप ये अपने क्यूआरई जीए कर रहे हो, ये भी वहाँ हेल्प कर रहे हैं आपको। तो मैं नहीं कहूँगी एक्सक्लूसिवली इस एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हो, आप बाकी एग्जाम्स के लिए भी तैयार कर रहे हो। एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट जो है इंश्योरेंस वाले हैं वो तो करने ही पड़ेंगे। अब मैं आपको देती हूँ वो स्टडी प्लान जो आपको एक्चुअली फॉलो करना चाहिए। मैंने 2 मंथ यहाँ पे लिया है, क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग इसका नोटिफिकेशन जल्दी ही, और अगर नोटिफिकेशन 2 मंथ से पहले आ गया तब भी आपको ये प्लान काम आएगा ही, बिकॉज इवन दो इफ व्हेन द नोटिफिकेशन इज आउट यू गेट आराम से लाइक 40-45 डेज। तो 2 महीने तो आपके हाथ में हैं, कहीं नहीं गए 2 महीने आपके हाथ से, ठीक है। तो पहला मंथ, यानी मैं अज्यूम कर रही हूँ आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आप आज से अपनी पढ़ाई शुरू कर रही हो, तो क्वांट या रीजनिंग में से एक सब्जेक्ट उठा लो, आपकी मर्जी है, कोई सा भी, ठीक है। साथ में जीए उठाना पड़ेगा अभी से, जनरल अवेयरनेस, क्योंकि ये करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, ये आएगा फेज 1 में। आपको अभी से पढ़ना शुरू करो, और पेपर तक पढ़ते रहना है आपने, कम से कम जून से तो पढ़ना पड़ेगा। एंड साथ में ईएसआई या इंश्योरेंस में से एक चीज़ उठा लीजिए। तो बेसिकली आपने फेज 1 का एक सब्जेक्ट उठा लिया, जीए उठा लिया, साथ में जिसको मैं करंट अफेयर्स मान रही हूँ, और आपने ईएसआई या इंश्योरेंस यानी फेज 2 के एक सब्जेक्ट में से उठा लिया। जब इस पर आपका होल्ड बन गया
तो आई एम अज्यूमिंग अगर आपने एक महीने में क्वांट कर लिया था तो अगले महीने में आप रीजनिंग पिक करेंगे, पहले में रीजनिंग किया था तो दूसरे में आप क्वांट कर लेंगे। जी ये तो एक बार स्टार्ट हुआ तो दिस शैल गो ऑन, ये ज़्यादा समय नहीं लेगा, डेली बेसिस की रिक्वायरमेंट भी बताऊंगी। और यहाँ ESI लिया था तो यहाँ इंश्योरेंस लोगे, यहाँ इंश्योरेंस लिया था तो यहाँ ESI लोगे, ठीक है। तो ये 2 महीने में 2 सब्जेक्ट्स आपने कंप्लीट करने की ट्राई करनी है अलॉन्ग विद क्वांट एंड रीजनिंग। और जी तो चल ही रहा है। एडिशनल क्या हो गया जी आपका इंग्लिश, इंग्लिश भी फेज 1 वाला, फेज 2 को हम अभी नहीं टच करेंगे, जब आपका फेज 1 हो जाएगा मैं कहूँगी हम फेज 2 पे तब इंग्लिश पे हम तब जाएंगे, क्योंकि तब तक आपका सिलेबस ESI हो चुका है, इंश्योरेंस हो चुका है, जो राइटिंग स्किल्स है इंग्लिश की वो इजीली किया जा सकता है इवन आफ्टर यू आर डन विद फेज 1। क्योंकि अच्छी बात ये है इरिडाई में यू डोंट हैव टू टाइप, तो टाइपिंग प्रैक्टिस बहुत भयंकर नहीं चाहिए है। क्वेश्चन जरूर आपकी स्क्रीन पे आपको दिखते हैं बट यू हैव टू यूज द पेन पेपर मोड, तो इंग्लिश हो जाएगा। डेली का एक ऐसे डेली का लेटर भी लिखेंगे तब भी टेंशन नहीं है, ठीक है। पर फेज 1 वाली पहले करनी है बिकॉज फेज 1 नहीं क्रैक हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, राइट। सो नाउ हाउ डू वी डिवाइड, ये जो मैम आप 20 आवर्स बोल रही हैं वो कहाँ से आए। जी ये है जो बच्चे 40 to 45 मिनट्स में आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ आप डेली का दीजिए। डेली का आप न्यूज़ पढ़ लोगे, एक सेशन भी देख लोगे ना, 15-20 मिनट से ज़्यादा का नहीं होता। सेशन देख लिया, साथ में रिवीजन कर ली, जो या तो कोई मैगजीन है या अड्डा की वेबसाइट है ऐसे आप रेफर कर सकते हो, या अपनी क्लास भी लगाई आपने तब भी आपको इतना समय ही देना पड़ेगा, मैक्सिमम 1 घंटा, ठीक है, इससे ऊपर की क्लास नहीं होती है। तो आपने यहाँ पे GA पे इतना समय दिया। QRE जो आप उठा रहे हो, चाहे क्वांट हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, मैं चाहती हूँ या तो आप 1 आवर मिनिमम डेली दीजिए या फिर इकट्ठा बैठ के जैसे क्वांट कर रहे हो एक हफ्ता भर बैठ के कि आज सैटरडे के दिन पूरा दिन मुझे क्वांट ही पढ़ना है। और जब आपने एक दिन पूरा क्वांट दे लिया आपका अगले दिन मन करेगा ऑटोमेटिकली ज़्यादा पढ़ने का, ठीक है। और स्टैटिक सिलेबस वो भी आप मिनिमम 1 आवर देना शुरू कर दीजिए। ये जो स्टडी प्लान है आपका 20 आवर्स पर वीक का, आप इसमें ये समझ के चलिए कि ये जो पार्ट है QRE ये तो आपको हर पेपर में काम आ रहा है। तो मैं तो सिर्फ आपसे इस पेपर के लिए मांगा था ये समय, पर ये आपको और कहीं भी काम आएगा, ये भी कहीं काम आएगा। और जब आपको क्लैरिटी रहेगी कि मुझे इरिडाई के साथ में RBI देना है और मेरे ये सब प्रिपेयर हो रहे हैं, आप अपने आप यहाँ पे 1 घंटे की बजाय जब पढ़ने बैठेंगे मे बी 1.5 घंटा या 2 घंटा या 2.5 घंटा लगाएंगे, दैट्स अप टू यू। मैं चाहती हूँ अगर आप इतना एक पढ़ लीजिए, हफ्ते भर में भी आपका 21 घंटे की एवरेज निकल रही है मैक्सिमम, मुझे आपसे इतना ही चाहिए जब तक आपकी नोटिफिकेशन नहीं आती। वंस योर नोटिफिकेशन इज आउट तो ऑफ कोर्स ऑटोमेटिकली हमारे नंबर ऑफ आवर्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि क्लियर कट हमारा ये टारगेट है जो हमें क्रैक करना है। तो आपको अब करना क्या है, सबसे पहले तो यू ब्रिंग ऑन द क्लैरिटी कि कौन कौन से पेपर्स आपने चूज करने हैं। व्हेन यू हैव द नंबर ऑफ एग्जाम्स दैट आर टू बी टेकन, ठीक है, तो उस बेसिस पे यू विल बी एबल टू डिफाइन कि मेरे लिए क्या प्रायोरिटी है, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। और जब प्रायोरिटी दे पाओगे तो नंबर ऑफ आवर्स फिर आप आराम से दे सकते हो। डिवाइड कैसे करने हैं मैंने बता दिया, जितने दिए हैं नंबर ऑफ आवर्स मैंने आपको डेली बेसिस पे, इससे ज़्यादा कर लेना, इससे कम नहीं करना है आपने। और ज़्यादा तभी दे पाओगे जब क्लैरिटी है कि हाँ मेरे पास समय बचा हुआ है। अगर वर्किंग एस्पिरेंट हो तो सिर्फ 3 घंटा दे दो, अभी के लिए बहुत है इतना। नोटिफिकेशन आएगी मैं बताऊंगी कि इसी को कैसे बढ़ाओ टाइम को, ठीक है। जाते जाते एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि आपकी फाइनल सिलेक्शन फेज़ 2 और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे होती है, जहाँ पे फेज़ 2 जो आपका है वो 85% होल्ड करता है, आपका इंटरव्यू 15% वेटेज होल्ड करता है, विच मीन्स दैट इंटरव्यू में अच्छा स्कोर भी ज़रूरी है, पर इंटरव्यू की टेंशन अभी नहीं लेनी है। अपनी तैयारी अच्छे से करो, GA पढ़ो, इंश्योरेंस पढ़ो, मैनेजमेंट पढ़ो, तो ये एक बहुत बड़ा एरिया आप अभी कवर कर दोगे। इंटरव्यू की टेंशन लेके अपने आप को स्ट्रेस में मत डालो। फोकस ऑन फेज़ 1 अलॉन्ग विद दैट फेज़ 2, सिर्फ इन 2 चीज़ों पे अभी फोकस करो। एंड मैं सच में चाहती हूँ कि आप सिर्फ इरिडाई की तैयारी ना करो, एक पेपर उसके साथ में ज़रूर और उठाओ, क्योंकि ये एक ऐसा पेपर है जो आपको मौका दे रहा है अपनी ही तैयारी से किसी और पेपर को भी निकालने का। तो यहाँ पे हमें स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड तो लगेगा ही लगेगा, जब आप बैठ के पढ़ते हो, चीज़ें याद करते हो, रटते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो हार्ड वर्क तो लग ही रहा है, पर कैसे उसमें तड़का स्मार्ट वर्क का लगाओ, जो मैंने आपको कोशिश की है नंबर ऑफ आवर्स देने की। यू आर गोइंग टू अचीव देन, राइट। सो दैट्स इट, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जाते जाते बताना चाहती हूँ मेरा कूपन कोड है Y754। हमारा कोर्स लाइव हो चुका है, आप जाके हमारे ऐप से बाय कर सकते हो, ठीक है जी। इरिडाई का, PFRDA, RBI, नाबार्ड सभी कोर्सेज लाइव हैं।
राइट। थैंक यू, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आपकी मेंटोर ऋतिका। अगर स्टडी प्लान अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए स्टडी प्लान यूजफुल ये लिख के। कोई और कमेंट है तभी भी यहाँ डाल दीजिए, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई, राइट। थैंक यू, बाय बाय।